हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CS एजुकेशन पोर्टल और आप यहां पर क्लास 6 का वीडियो देख रहे हैं। यहां पर क्लास वाइज जो वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें आपको क्लास 1 से 5 तक का वीडियो बनाया था, जिसमें आपको देखेंगे कि ब्रांड डिवीजन से लेकर लोन तक का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे जैसे पढ़ते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस, परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट और यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट, इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंस क्या होते हैं, आप जब भी कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं या शॉप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर प्री ऑपरेटिंग जो होता है एक्सपेंस होता है या व्यापार से पहले का जो खर्चा होता है उसी को आप मिसलेनियस एक्सपेंस के अंडर में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पास जैसे भी शॉप पे एक्सपेंस है तो यहाँ पास लीगल एक्टिविटी हैं, लीगल जो लाइसेंस हैं या आपको एडवाइज़र को किसी को पेमेंट करना है तो ये जो रहता है वो मिसलेनियस एक्सपेंस के अंडर में आते हैं। इसका लेजर कैसे बनाते हैं, यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पास लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद यहाँ पास हम लिखेंगे जैसे कि शॉप लाइसेंस लिखते हैं। शॉप लाइसेंस का यहाँ पास लेजर बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पास अंडर जो ग्रुप रहेगा उसमें आपको ध्यान देना है। अंडर जो ग्रुप रहेगा उसमें आपको करना है मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट। यहाँ पास ध्यान देंगे, ये एसेट्स लिखा है मतलब संपत्ति, हमारा संपत्ति है यहाँ पर शॉप लाइसेंस जो है। उसके बाद इसी प्रकार से हम यहाँ पर जैसे कि लीगल एडवाइज़र का हम जैसे पेमेंट करते हैं तो उसका जो हम यहाँ पास एंट्री करते हैं जैसे लीगल एडवाइज़र करके, तो यहाँ पास हम मिसलेनियस एक्सपेंस में उसको भी रखेंगे। उसके बाद सेव कर देंगे। अगला जो सब ग्रुप्स हैं उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे परचेस अकाउंट का। परचेस अकाउंट क्या होता है, जब भी आप परचेस से एंट्री करते हैं तो उसको आपको लेजर बनाना पड़ता है। एक लेजर आपको बना के रखना पड़ेगा जो रहेगा परचेस लेजर। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ परचेस वाउचर में चले आते हैं। परचेस वाउचर में यहाँ पास देखेंगे परचेस यहाँ पास लेजर दिख रहा है तो इसी में हम एक क्रिएट करेंगे। यहाँ पास ऊपर में देखेंगे क्रिएट का आपको एक दिख रहा होगा ऑप्शन, उसमें आने के बाद यहाँ पर लेजर बनाएंगे GST परचेस। आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर परचेस GST भी लिख सकते हैं या GST परचेस भी लिख सकते हैं या परचेस भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अंडर जो ग्रुप रहेगा उसको आपको ध्यान देना है, परचेस अकाउंट के अंडर में रखेंगे। इसमें आप अगर ग्रुप सेलेक्ट करने में आप गलती कर देंगे तो ये आपका लेजर शो नहीं होगा, ये बना रहेगा लेकिन ये शो नहीं होगा, तो आपको ध्यान देना है। फिर अगला ग्रुप जो होता है वो सेल ग्रुप्स रहते हैं। तो सेल ग्रुप्स में हम जितने भी सेल का एंट्री करते हैं तो वो सेल ग्रुप्स के अंडर में आते हैं। तो इसका हम एक लेजर आपको लेजर बनाना पड़ेगा। यहाँ पास वाउचर में फिर जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पास F8 का जो ऑप्शन रहता है वो सेल का रहता है। सेल में यहाँ पास देखेंगे सेल लेजर जो लिखा हुआ है, इसमें सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पास पूछेगा। उसके बाद यहाँ पास क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। तो क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पास आपको बनाना है सेल GST या GST सेल भी लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पास क्या लिखना है, आप सेल भी लिख सकते हैं। आपको GST लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप GST सेल लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसको आपको ध्यान देना है, यहाँ आपको ध्यान देना है सेल अकाउंट के अंदर में रखेंगे तभी आपका अकाउंट सही रहेगा, वरना यहाँ पास आपका लेजर शो ही नहीं होगा। तो आपको उसी को ध्यान देना है। उसके बाद हम अगला जो ग्रुप देखते हैं। अगला ग्रुप यहाँ पर देखेंगे सस्पेंस अकाउंट का। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट आप नाम से ही समझ गए होंगे कि आपका जो जितना भी जो अमाउंट है जो आपको पता ही नहीं है वो अमाउंट सस्पेंस के अंडर में आता है। अर्न और इनकम, यहाँ पर जो अमाउंट आपको रिसीव हो गया है लेकिन आप किससे रिसीव किए हैं ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, तो ये आपका सस्पेंस अकाउंट के अंडर में आएगा। तो उसका लेजर बनाने के लिए हम वाउचर में आएंगे। वाउचर में आने के बाद हम यहाँ पर एक रिसिप्ट एंट्री कर लेते हैं। आपको रिसिप्ट एंट्री करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पर HDFC बैंक लेंगे, उसके बाद न्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पर Alt+C प्रेस करेंगे। Alt+C प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट का। सस्पेंस अकाउंट का पहले से लेजर नहीं रहता है, यहाँ पर अंडर ग्रुप रहेगा सस्पेंस अकाउंट का। आपको सस्पेंस अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे, उसको सस्पेंस अकाउंट के अंडर में रखेंगे। फिर इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पास आगे बढ़ते हैं। एक रिसिप्ट एंट्री कर रहे हैं तो हमें पैसा मिल रहा है तो HDFC बैंक में जा रहा है, तो ये सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पास 5000 यहाँ पास जैसे रिसीव कर लेते हैं। 5000 यहाँ पास 5000 यहाँ पास लिखने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम बैलेंस शीट में जैसे ही जाएंगे, बैलेंस शीट में जाने के बाद वो हमारा जो रहता है
लायबिलिटी दिखाएगा, क्योंकि हमने पैसा ले लिया है लेकिन किससे लिया है ये हमें पता नहीं, तो हमें देना दिखेगा, तो ये हमारा जो रहेगा वो लायबिलिटी रहेगा। तो इस प्रकार से ये सस्पेंस अकाउंट लायबिलिटी में शो होगा। उसके बाद अगला जो ग्रुप देखते हैं, यहाँ पास हमारे जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं वो यहाँ पास ख़त्म हो गया है। अब अगला ग्रुप्स रहेगा यहाँ पास सब ग्रुप्स जो होते हैं वो प्राइमरी ग्रुप्स के अंडर में ही आते हैं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बैंक, ओडी, यहाँ पर सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, ये तीनों के बारे में पहले भी बताया था। ये जो रहता है वो लोन के अंडर में आते हैं, तीनों जो रहते हैं वो लोन के अंडर में रहेंगे। लोन जो अंडर ग्रुप रहेगा उसके अंडर में ही इसको रखते हैं। तो इसके बारे में आपको पूरे डिटेल में जानकारी पहले भी वीडियो में आपको दे दिया हूँ, तो आप उसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट, जितना भी बैंक से लेन देन रहता है वो बैंक अकाउंट के अंडर में आते हैं। तो बैंक अकाउंट जैसे कि HDFC बैंक है, आपका SBI बैंक है, जितने भी बैंक रहेगा वो बैंक अकाउंट के अंडर में इसको रखेंगे। अंडर जो ग्रुप रखेंगे उसको बैंक अकाउंट के अंडर में आपको रखना पड़ेगा, तभी आपका जो लेजर रहेगा वो आपका बैंक लेजर जो रहेगा वो सही होगा। तो जितने भी आप यहाँ पास जितना बैंक रहेगा उसको आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पास वाउचर में जाएंगे, वाउचर में जाने के बाद हम एक पर्चे पेमेंट या रिसिप्ट से एंट्री कर लेते हैं। तो उसके करने के लिए यहाँ पास एक न्यू क्रिएट करेंगे यहाँ पास बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अंडर जो ग्रुप रहेगा बैंक अकाउंट का, यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंडर में रखेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा, बैंक OD, बैंक OCC, तो उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और बैंक अकाउंट जो रहेगा वो आपका जो बचत या जो रहता है चालू खाता उसका रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कैश इन हैंड। बिजनेस में जो भी आप लेन देन कैश से करेंगे वो कैश इन हैंड के अंडर में आता है। इसका आपको लेज़र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसका लेज़र पहले से बना रहता है। तो हम यहाँ पास आपको दिखा देते हैं, जैसे रिसिप्ट में जाएंगे यहाँ पास देखेंगे कैश का यहाँ पास पहले से लेज़र बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपको लेज़र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला जो सब ग्रुप्स देखते हैं यहाँ पर डिपॉजिट का। डिपॉजिट क्या होता है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में हम कुछ भी डिपॉजिट करके रखते हैं, जो सामने वाले को हम सिक्योरिटी के रूप में देते हैं उसी को यहाँ पर डिपॉजिट के अंडर में रखते हैं। जैसे कि रेंट डिपॉजिट जो होता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में आप देते हैं, तो इसको हम डिपॉजिट के अंडर में रखेंगे। इसका लेज़र कैसे बनाएंगे, यहाँ पर टैली में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पास क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद हम लेज़र में जाएंगे। लेज़र में जाने के बाद यहाँ पास हम लिख लेते हैं रेंट डिपॉजिट। आप किसी का गोडाउन आप रेंट पे लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना ही पड़ेगा, या शॉप को लेते हैं तो आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, उसको आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जानते हैं। तो इसको हम यहाँ पर डिपॉजिट के अंडर में रखेंगे, डिपॉजिट एसेट के अंडर में रखेंगे। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद जो अगला जो सब ग्रुप्स रहेगा वो होता है हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस का। ड्यूटी एंड टैक्सेस का हम लेज़र यहाँ पास क्रिएट करके दिखाएंगे। जो हमारा CGST, IGST जो रहता है वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर में आता है। तो यहाँ पास क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पास CGST का यहाँ पास पहले बना लेते हैं, CGST को यहाँ पास लिखेंगे। उसके बाद जो अंडर ग्रुप रहेगा वो उसको यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर में रखना है। आपको जैसे कि इनपुट और आउटपुट का अलग अलग बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पास डायरेक्ट एक CGST का बनाता हूँ। उसके बाद जो रहेगा यहाँ पर GST में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सेंट्रल टैक्स यहाँ पास आपको ध्यान देना है, सेंट्रल टैक्स में रखना है। उसके बाद सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पास AGST का लेज़र बनाएंगे। AGST का लेज़र बनाने के बाद यहाँ पास फिर यहाँ पास GST में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पास स्टेट टैक्स में सिलेक्ट करेंगे। आपको ध्यान देना है यहाँ पास जो है सेलेक्ट करने में आप गलती नहीं करेंगे, नहीं तो आपका GST आप ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद IGST सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर GST में सिलेक्ट करेंगे। GST में सिलेक्ट करने के बाद हम इंट्राग्रेटेड टैक्स में सिलेक्ट करेंगे। इंट्राग्रेटेड टैक्स जो रहेगा वो आपका जो अदर स्टेट के लिए होते हैं। फिर बैक चले आते हैं। उसके बाद दूसरे सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पास देखते हैं लोन इन एडवांस एसेट आपको समझ में आ गया। संपत्ति जो होता है वो आपको लोन इन एडवांस एसेट बोल रहे हैं, मतलब आपका संपत्ति, मतलब आप किसी को पैसा दिए हो तो अभी ये लोन इन एडवांस में आएगा। तो आपको ध्यान रहना है, जब किसी को उधारी देते हैं तो लोन इन एडवांस के अंडर में रखते हैं। यहाँ पास न्यू क्रिएट करेंगे, लेज़र बनाएंगे। यहाँ पास जैसे कि कोई किसी आदमी को देते हैं, रमेश को देते हैं, गीतेश को देते हैं, रमेश यहाँ पास बना लेते हैं एक रमेश एडवांस करके। तो यहाँ पास रमेश एडवांस लिखने के बाद लोन एडवांस एसेट के अंडर में रखेंगे। यहाँ पास जो अंडर ग्रुप रहेगा वो आपका एडवांस जो जब देते हैं तभी होता है। तो इसको फिर सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद
बैक चले आते हैं और यहाँ पर उसके बाद देखते हैं प्रोविज़न। जो अगला सब ग्रुप्स होते हैं वो प्रोविज़न होते हैं। तो प्रोविज़न क्या होते हैं, आप जब भी कंपनी में देखते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है तो आपको पेमेंट पेबल दिखता है, कोई भी अमाउंट जो रहता है पेबल दिखता है, लेकिन आप क्या करते हैं, हम मार्च में ना पेबल करके यहाँ पर अप्रैल में पेमेंट करते हैं। तो वो जो अमाउंट रहता है वो कंपनी में आपको पिछले ईयर में ही दिखाना पड़ेगा, तो उसको रखते हैं प्रोविज़न के अंडर में रखते हैं। यहाँ पर न्यू क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर सैलरी अकाउंट का रखते हैं। सैलरी अकाउंट जब भी आपको मार्च का सैलरी देना रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो खर्चा रहता है वो मार्च में दिखाना पड़ता है, लेकिन आप उसमें पेबल करके रख देते हैं। यहाँ पर से हमें देना दिख रहा है। अगर आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे तो ये आपका जो है नहीं दिखाएगा अगले ईयर में, तो इसको प्रोविज़न में यहाँ पर डाल के इसको आगे छोड़ दिया जाता है, तो जाकि इसको हम आगे पेमेंट कर सकें। तो इसी को बोलते हैं कि प्रोविज़न जो रहता है वो आगे का पेमेंट रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो रहता है रिज़र्व एंड सरप्लस, ये जो होता है वो आपको पिछले ईयर के जो इनकम और लॉस जो रहते हैं उसके बारे में जो इसमें एंट्री करते हैं टैली में, तो उसी को इसके अंडर में रखते हैं। तो इसका लेज़र हम यहाँ पास आपको बना के नहीं दिखाएंगे, इसके एंट्री जब करेंगे वो लास्ट में होता है, तो आपको इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर सिक्योर लोन, इसके बारे में पहले भी बताया था। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक इन हैंड जो होता है, जब भी आप स्टॉक सेल परचेस करते रहेंगे तो स्टॉक इन हैंड ऑटोमेटिक आपका जो है क्रिएट हो जाएगा, स्टॉक इन हैंड का जो अमाउंट रहेगा वो शो होगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे देखते हैं सन्ड्री डेब्टर और क्रेडिटर, तो जितने भी सेल परचेस हम करते हैं उसमें आपका सन्ड्री डेब्टर और क्रेडिटर का लेजर आपका बनते चले जाएगा जब भी आप सेल परचेस। लास्ट सब ग्रुप्स है यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन का है, उसका भी आपको पहले से बता दिया हूँ। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ पास क्लास 6 का वीडियो यहाँ पास वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।